joining me tonight on the show is Michelin star chef Vikas Khanna and a fellow Punjabi. That's how I'd like to introduce him. Welcome. Good to see you, Vikas Khanna, and congratulations on your 6-month anniversary of Bungalow 101. It's an address in New York City that everybody is talking about. But ये 101 क्या है? 101 is Shagun. I think as an Indian restaurant in New York, हमको वो promote करना होगा जो हम कहाँ से आते हैं. So 101 is Shagun. It's also the amount of money my grandmother gave me when I left India. So every time somebody asks me 101, it tells me gives me a moment कि उनका नाम मैं ले सकता हूँ. And well, I can see those very emotional eyes. कोई भी अपनी नानी या दादी को याद करता है तो इसी तरह करता है और वो शगुन के पैसे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए. We can make $1 billion here, पर वो 101 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वो सीक्रेट है. वेरी सीक्रेट. और वो शगुन का आपने सही कहा. और मैं देख रही हूँ आज स्पेशल डे है, डेकोरेशंस आप खुद कर रहे हैं. ये जी हमारी प्रिंसेस है, मेरी टीम मेंबर है, मायशा इसका नाम है. मायशा डज ऑल द फ्लावर्स. यहाँ पे भी अंदर भी आप आएंगे देख रहे हैं बहुत फूल. ऑलमोस्ट हम 6 से 7 किलो फूल रोज यूज करते हैं. एवरी डे 6 से 7 किलो फूल यूज करते हैं, जिसमें हम वी शो इंडियाज अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. Let's open the doors to Bungalow and let's go. Mashallah. पुराने जमाने में लोग भी कहते थे यार बावर्ची थोड़ी बनना है, कुछ पढ़ लिख लो. बट नाउ यू नो द काइंड ऑफ नेम दैट यू हैव ब्रॉट इन दिस फील्ड, यू नो इट जस्ट शोज that the old type of thinking, bringing back the old charm, but bringing it in a manner that it actually stands out as a India statement here in New York City. What's that journey been like for you? मैंने बहुत छोटे से शुरू किया था अमेरिका में जब मैं आया 2000 में. पर मैं बचपन से ही अगर बात करें कि वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो बचपन से ही मेरा पहली टाइम मैंने खाने में पैसे बनाए थे वो भटूरे बेच के था विवेक पब्लिक स्कूल में अमृतसर में. दादी के साथ हम लोग गए थे उनकी ब्रेक में, मम्मा मैं और दादी, एंड वी मेड मनी. इट इनकरेज मी टू गेट इन टू दिस बिजनेस समहाउ. मुझे लगा कि फिर मम्मा ने कहा जो भी है तू रख ले. दैट मेड मी फील समथिंग. सो दैट वाज योर फर्स्ट टाइम. मैं 13 साल का था. 13 साल का था स्टार्टअप फंड. ये 40 साल के बाद भी आई एम स्टैंडिंग विद द सेम पैशन, विद द सेम डेडिकेशन. कि पैर टूटे हुए हैं जो मर्जी है पर अपनी मोमेंट्स नहीं छोड़नी. बिकॉज दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी नविका. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन खाने की इस स्केल के ऊपर. एंड रिस्पॉन्स कैसा है? यू नो 6 months, what's been the response like and how do you see? And oh God, I just love this. इसमें कबीर का दोहा है, दुख में सिमरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे उसे दुख काहे को होए. एंड यू नो यू फील के एक रेस्टोरेंट है पर ये बहुत डीपली एनग्रेव्ड है हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में. And I'm not using big words to showcase the ethos of the restaurant. People come and they start breakdown कि oh my God, this is my grandmother used to save all the pictures. अभी क्या है कि photographs बहुत हैं, memories बहुत कम है. तब photographs कम थी, memories बहुत जुड़ी हुई थी इनके साथ. बिल्कुल. और वो black and white era की photographs, sharing literally a piece of your life with people who come in. और ये बंगलो मतलब घर, आपका अपना घर. सो बंगाली में वर्ड है बंगला, जिससे ब्रिटिश लोगों ने बनाया उसको बंगलो. और बंगला इज मीन्स लाइक अ सिंगल स्टोरी मैंशन और अ बिग मैंशन जो हमने देखे हैं बंगले जैसे कहते हैं. बट आई फील कि यू नो जो चीज़ें हम लोगों ने लगा दैट्स मी एंड माई सिस्टर राइट देयर. ये दिस वाज हर ड्रीम एंड शी सेड समथिंग वेरी यूनिक टू मी इन द लास्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ. कहती कि 1.5 बिलियन में लोगों में विक्कू तेरे को एक गिफ्ट मिली है कि तो किसी भी रीजन खाना बना सकता है और हर रीजन के लोगों को लगता है तो उनका है.
तो don't use it for just business. Use it to build a community around this. Use this as a power that you can tell people that they are welcome as a first class citizen. A Desi restaurant by Desis for Desis on this scale. This ये ईशा अंबानी और मुकेश जी ने ये कैंडल जलाई है, छोटा सा दिया जलाया. जब तक दिवाली चलेगी तब तक इसमें से ही हम इसको बुझने नहीं देंगे, दूसरी कैंडल जलाएंगे. ताकि मुझे लगता है कि एक मुकेश जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मच ऑफ जॉब्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री. एक उनका हाथ लगा, उनकी बेटी का हाथ लगा. इसके साथ ही सब दिए जलेंगे जब तक दिवाली के फंक्शन चलेंगे बंगलों में. और वो दिवाली का दिया हम घरों में भी बुझने नहीं देते. बिल्कुल नहीं देते थे. वो जलता रहता है, लक्ष्मी आएगी तो मेरी और बरकत होगी. मेरी बहन जलाती थी. सॉरी, शी यूज्ड टू डू दिस बिकॉज़ वो शी वाज माय ओनली फैमिली इन अमेरिका. मैंने कल ईशा को बोला, ईशा पहली बार है कोई और जला रहा है मेरे घर में. तो कहती कि हाथ पकड़ कहती मैं बहन हूँ तेरी. तो बोलेगा मैं हर दिवाली पे आऊंगी. But don't lose hope. You have millions of girls who feel that you are the brother for them. हमारे यहाँ कहते भी हमारे कल्चर में, खास करके पंजाब से अगर कोई आए, रब दी मेहर. और रब दी मेहर वो जो सिफत है हाथ की, वो सब ऊपर वाला देता है. लेकिन इजी तो नहीं होगा. It wasn't easy for you to get here. तो मेरे पास दो सवाल हैं. पहला तो आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है? नेवर से नेवर. मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, बहुत इंटेंशंस होती है ना, प्योर के साथ. मुझे पता है कि बाय द टाइम मैं फिनिश 10 साल होते हैं मोस्टली रेस्टोरेंट्स की लाइफ लीजेस होती हैं. आई विल इन्वेस्ट इन अदर शेफ्स. मुझे किसी ने कहा था कि सिर्फ तेरी करेंसी नहीं तो क्यूजीन की और कल्चरल करेंसी बढ़ा सकता है इफ यू प्ले द गेम राइट हियर. सो आई वांट टू प्ले विद दैट फोर्स and I should know कि when it is time to take a back step from the kitchen and put in charge of young kids who are going to run this, that what was missing in the last few years, pride. कहीं ना कहीं बीच में ना, my grandfather used to say कि सब रोते रहते हैं कि गोरे हमारा कोहिनूर ले गए, कंट्री नंगी कर गए. बाबूजी कहते नहीं, वो साडा गरूर ले गए. तू वापस लेके आना, तू उसना ही रहना है. तू मुड़ना नहीं. देश छड़ के जाने कोई गल नहीं, बाहर जाके पढ़ो लिखो कुछ भी करो, पर भुलना नहीं कि तुसी गरूर है कि सदियां तो असी चीज़ां ਨੂੰ बिल्ड करते आए, बनाते आए, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. And I feel that pride has been in the last few years and I'll be honest with you, Prime Minister Modi has played a very big role in this. मोदी भक्त कहेंगे फिर लोग आपको. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पहली बार देखा था कि एक शेफ को सबसे बड़ा इवेंट हैपनिंग ऑफ दिस डेकेड एट द यूएन असेंबली का जो था, आई वॉज अपॉइंटेड टू डू द फूड. एंड फूड तो कर लिया, शेफ को कोई नहीं बुलाता था. मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, कोई नहीं बुलाता था. मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी कि रूम है, 50 लोग हैं और रूम की वैल्यू $4 ट्रिलियन है. सो यू टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स क्रेम de la crème. डिनर खत्म हुआ, मोदी जी ने कहा उसको बुला के लेके आओ मेरे बेटे को किचन में. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट इज गोना हैपन. तो मुझे लगा कि खाना खा के हम निकल जाएंगे. उस दिन कुछ हुआ मुझे वो प्राइड के लिए. व्हेन आई वेंट आउट, और आई थिंक स्टीव जॉब्स नहीं, टिम कुक थे, कि इंदिरा नूई के, अजय बांगा, दुनिया की सब मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स वहाँ रूम में बैठे. एंड ही मेड एवरीबडी लिटरली स्टैंड अप एंड अपलॉड. बट आपका एक वीडियो दोबारा से इट वाज ट्रेंडिंग जस्ट 2-3 days ago, जब आपने बीबीसी में किसी को कहा अबाउट हंगर, और you really gave it back to that presenter. Where did that come from, and what's the story there, and why did it go viral all over again, and tell us the back story. क्यों वायरल हो ये तो मुझे पता नहीं है, पर मेरा आप देख सकते हैं बातचीत होती है मेरी ज़्यादा हिंदी में ही होती है. 24 साल से यहाँ पे हूँ, कोई एक्सेंट नहीं है, कुछ नहीं है. हम चाहें तो एक्सेंट नहीं होता. इट्स माई सेल्फ लव ऑफ हु आई एम. तो मेरे को इंग्लिश में जवाब देना कभी कभी ना नवी का थोड़ी प्रॉब्लम आती है. अगर लड़ नहीं सकता मैं इंग्लिश, लड़ता मैं पंजाबी में हूँ. That is so Punjabi. That is so Punjabi. तो मुझे उनको लगा कि ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन हिटिंग माई बेली कि तो कुछ नहीं था. व्हाई डू दे फील कि मिडिल क्लास बच्चे जो आते हैं बाहर के देशों में, वो भूखमरी पड़ी हुई है उनके देश में,
Why do you want to bring that narrative and why do we need to participate in that? गोरों को तो नहीं बोलते आप कि देखो यू मस्ट हैव कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, डिवोर्सेस होंगे, घर में डिप्रेशन होगा, उनको तो नहीं इंटरव्यू करके पूछते सीधा पहला क्वेश्चन कि कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स, नहीं पूछते उनको। हम में सीधा देख के बहुत गरीब के नंगे टाइप, भूखे नंगे हमारे देश में आया, हमने देखो प्रेसिडेंट्स ने हमारे खाना बनवाया। अरे मैं अपने देश में भी खुश था, बट इट वॉज जस्ट अ मोमेंट ऑफ माई टाइम। उस टाइम पे टाइम खराब चल रहा था कि सब कुछ सी यू लुक टॉकिंग अबाउट 2000, बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी देश में अपने रेस्टोरेंट्स खोलने की, सब कुछ करने की। उस टाइम पे अमृतसर में मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मेरा सारा बैंक्वेट हॉल टूट गया था उस टाइम पे। आई वॉज अ वेरी ब्रोकन मैन एंड आई सेड आई एम गोना कम अब्रॉड। पर मैं यहाँ भूखा वाला थोड़ी आया था मैं, तो मुझे बताना था कि एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे 24 घंटे कहीं ना कहीं लंगर लगा हुआ है, कहीं ना कोई आपको खिला रहा है। ट्रेन में भी बैठे हो, भूखे मर रहे हो, कुछ नहीं हो, कोई नहीं ऐसा होता, कोई ना कोई आपको एक रोटी शेयर कर लेता है। बिल्कुल, आपको कहीं ना कहीं से, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं से काब्स आपको मिल जाते हैं। काब्स काम करते हैं इंडिया में, कहीं से कोई आपको दे देगा कुछ। और हमारी नानियां दादियां कहती हैं पैकिंग वो की जा रही है कि रोटी खाए बिना सोना नहीं। और हमारे को कहते थे कि एक्स्ट्रा पैक किए किसी को दे देना, बीजी कहते थे। हाँ। हमको दूध वाली परौंठी बनती थी, क्योंकि मैं पढ़ता था मणिपाल में, तो वो 1.5 दिन का ट्रिप था मणिपाल पहुंचना अमृतसर से, तो बीजी हमेशा एक्स्ट्रा फुल्के बना देते। तो मैं कहता था क्यों, कहते नाल कोई बैठा है ना, बगैर चारों ना दे देंगे, तेरे लिए नहीं है सारा, पर तू जब खा रहा होगा ना, तो बीजी कहते थे नजर नहीं लगती। I come from, and you are asking me on the world's biggest network in a way that I'm going to participate with you and hear that narrative. Where are you living? We were called third world citizens, but now we are the third largest economy and booming more than these people with the much youth, with more stable families. Of course we have problems. किसने कहा कौन से देश में problems नहीं है, सब में कमियां हैं, बट ये नहीं पूछते आप किसी को। अभी भी इस स्केल का रेस्टोरेंट रन करना, इट इज नॉट इजी, बट वी आर वेरी प्राउड दैट ए रेस्टोरेंट विद द पर्पस। आज आप यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, आई फील ऑनर्ड कि आप एक कहानी पूछ रहे हैं मेरे से, जिसमें बार बार जो नई भी है यहाँ पे, उनका भी जिक्र हो रहा है इस टेबल पे। कहते हैं उसी दिन मरते हैं वो जिस दिन हम उनको जिक्र नहीं करते, तो आई कीप देम ऑल अलाइव ऑन दिस टेबल। Losing your sister, the worst pain of my life, and भगवान मैं तेरे को चैलेंज नहीं कर रहा और दर्द मत देना। My sister used to say कि जितना तेरे को तड़पाया ना भगवान ने, मैं चाहती हूँ जिस टाइम खुशियाँ बांटने का टाइम हो, लाइन में सबसे आगे तो लगाओ। This is what she used to tell me. She's saying how he's torturing you, because doctors used to keep telling her कि कोई तरीका नहीं है बचने का। कहती यार मेरे भाई को नहीं जानते हैं, मेरा भाई मेरे को ऊपर से उठा के ले आएगा, मेरे को इतना विश्वास है ऊपर, वो मुझे जाना नहीं देगा। And when she was ready to leave, 7 January, she left home last time, 2022. उसने बोला मुझे वो हाथी का एक वो छल्ला था, वो दे दिया और बोला कि ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए। मेरे को लगता है सबसे आपने सोचा हुआ था कि ये बहुत देर पहले, दिस वॉज द ओनली गुड टाइम इन ऑल द पेन इन द हॉस्पिटल्स, ICUs. दिस वॉज द बिगेस्ट हैप्पीनेस मोमेंट फॉर हर। रेस्टोरेंट में ये होगा, रेस्टोरेंट में ये होगा, ऐसे वेलकम करेंगे, तू सबसे बात करेगा, तू ये करेगा। When she left, तो मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे पता है, पर ये मेरा हाथी पकड़, ये पैसा रेस्टोरेंट में लगाना, और याद रखना, you belong to everyone in the country, stand up for them. मैंने कहा था हो ही नहीं सकता, तो when I went to the hospital, सारे ऑर्गन फेल शुरू हो गए हुए हैं। तो टफ था, क्योंकि मम्मा को नहीं बताया हुआ था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मम्मा को मत बताना, बट लास्ट डे से पहले मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि मम्मा बुक अ टिकट, कम टू न्यूयॉर्क, आई लॉस्ट द बैटल, लाइफलाइंस आर बीइंग रिमूव्ड। बट व्हेन शी पास्ड अवे, उससे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, एंड शी सेड कि मेरे को गंगा, बिकॉज यू नो शी वाज इन लव विद वाराणसी लाइक मी, I couldn't take her. And that time, the same time, a rabbi walks into ICU और मुझे उसने envelope दिया, उधर लिखा था Sands of Ganga. मैं कहा देख राधिका, गंगा माँ खुद तेरे पास आ गई है, you're gonna be okay now. I will keep you alive every single night in this restaurant, every single night. This is my promise to you.
तूने कहा था वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, वर्ल्ड का नंबर 1 इंडियन रेस्टोरेंट. आई विल डू इट फॉर यू. एंड दिस इज गुड इन अ वे बिकॉज पेन को आप डाइवर्ट कर लो क्रिएटिविटी में, तो आर्ट बहुत खूबसूरत बनती है. वही आर्ट है यहाँ. I don't know what to say to you. I mean, the best way to make your country famous, the best way to make your parents proud of you, the best way to bring your sister alive. What can I say? और एक भाई और एक बहन का रिश्ता जो मैंने आपकी आंखों से देखा है, शायद पहले कभी नहीं देखा. स्पेशल. और उस हाथी का क्या किया? हाथी रखा हुआ है मंदिर में. अंदर शी बिलीव ओनली इन लॉर्ड कृष्णा बहुत ज्यादा, और गंगा माँ के साथ. मैं कह राधिका यमुना है कृष्णा जी की, और मुझे ज्योग्राफी मत सिखा. कहती थी क्योंकि मेरा कृष्णा मेरे साथ है, तो मैंने उनके कृष्णा जी की जो फ्लूट होती है उसमें हाथी का वो जो छल्ला डाला हुआ है कि प्लीज जहाँ पे भी है उसको उसकी रक्षा करना. इट्स नॉट ईजी फॉर इमिग्रेंट्स. हम कुछ और फेस दिखाना चाहते हैं, हम कुछ कवर अप करना चाहते हैं अपने एक्सेंट के साथ, अपनी रिचनेस के साथ फ्लॉन्ट करते हैं. तो आई नो हाउ lonely and broken we are here. You need places like Bungalow, जहाँ पे you feel like you can take your grandparents, celebrate them, celebrate your parents. Like सूरजपुर जाते जाते हम आपके हैं कौन. I want to do the same thing with Bungalow. कि जहाँ आपकी लाइफ की ड्रीम हो, मैंने पेरेंट्स को लेके जाना है, मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके जाना है. I hope I can live up to the dream. Of course you will. And 6-month anniversary, it's nostalgia, but it's also a very happy moment. A moment to celebrate you, chef, and a moment के इंडिया का एक बेटा यहाँ इतना नाम कमा रहा है. एक celebration that for a generation of proving a point, the underdogs can make it big. And here is a life journey that every single Indian today should learn from, that कोई भी obstacles हों, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप गिर के उठ सकते हैं, आप हार के जीत सकते हैं, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. And amazing, what can I say? As I know that your sister is so close to you in your heart, तो इंडिया की सारी बहनों का बहुत सारा प्यार आपको, और बहुत सारी दुआएं आपको कि आप हंसते रहें और यूं ही सबको हंसाते रहें, सबको खुश करते रहें, और बरकत होती रहे, और आगे बढ़ते रहें. थैंक यू वेरी मच.